वॉइसेस की बारी। गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौतम सर, हाय, गुड मॉर्निंग। आज 12वां दिन हो गया गौतम सर वो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का। और इस रात की सुबह कब होगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में आप लोग गोल्डीलॉक्स में, अभी हमेशा कहते थे हम लोग इंपोर्टेड इश्यूज होते हैं तो खरीदारी करने के मौके, आप ऐसा कर रहे हो कि इस बीच अगर करेक्टिव मूव्स आ रहे हैं भारतीय बाजारों में, या ये मामला कुछ और है, इसे कुछ डिफरेंट तरह से रीड कर रहे हो आप और इस समय वेट एंड वॉच के मोड पे हो? आप लोग का गोल्डीलॉक्स का इस मार्केट में अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले 1-1.5 सालों से हमने काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखे हैं, तो ये कुछ नया तो है नहीं। हमने लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान का भी एक शॉर्ट फियास्को देखा था और भी काफी बड़े डेवलपमेंट्स हुए। वो जब डेवलपमेंट्स हुए थे तो मार्केट में एक बहुत शॉर्ट करेक्शन आया था, फिर सपोर्ट लेवल से हम घूम गए थे एंड ऑल वाज वेल। अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो यूएस मार्केट्स लाइफ टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहे थे, यूरोपियन मार्केट्स अच्छे कर रहे थे और एशिया में तो इतनी बड़ी मूव्स थी। अगर आप कोरिया देखें, ताइवान देखें, चाइनीज मार्केट्स देखें तो सब अच्छे कर रहे थे। बट ये जो एपिसोड हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट ऑयल पे हुआ है, दिस इज डेफिनेटली अ मच मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके कारण अगर आप देखें वर्ल्ड मार्केट्स थोड़े से नर्वस है एंड राइटफुली सो। इंडियन मार्केट्स आर अ लॉट मोर नर्वस, अगेन राइटफुली सो। और मेरा मानना है कि स्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है जिस तरह से हमारा एक्शन रहा है पिछले 2 महीनों में, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग हम अभी लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बना रहे हैं। तो जब हम डाउन ट्रेंड में है तो वहां पर एक होप रखना कि बाजार ठीक हो जाएगा, आई डोंट थिंक इज द राइट एस्पेक्ट। सो अभी भी सेटअप काफी खराब है। इनफैक्ट हम पिछले 1-1.5 महीने से कॉशियस रहे हैं बाजार पे। और देखिए, निफ्टी अभी गिरा है। अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स को देखें, मिड कैप्स को देखें, स्मॉल कैप्स को देखें, वो तो 15 महीने से एक बेयर मार्केट में रहे हैं एंड इंडिया हैज एनीवे अंडर परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड के चार्ट्स देखें तो आपको दिखेगा कि हम 52 भी क्लोज पे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी भी थोड़ी सी डिफिकल्टी है। निफ्टी और नीचे जा सकता है और 23,800 का बड़ा सपोर्ट था जहां से हम 2 दिन पहले घूमे हैं। अगर वो लेवल टूटता है तो और 5 से 7% की डाउनसाइड टुवर्ड्स 22,000 हो सकता है। तो इस लेवल्स पे कंजर्वेटिव सेक्टर्स पे रहना चाहिए, लेवरेज को लो रखनी चाहिए। और हमारा जो 2 सेक्टर्स हैं जो हमें अच्छे लगते हैं वो है मेटल्स और पीएसयू। तो ये दोनों सेक्टर को छोड़ के हम किसी में भी अभी ध्यान नहीं रख रहे हैं और मेरा मानना है कि अभी बाजार और गिर सकता है, तो उसके लिए वन शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके अच्छा गौतम जी, ठीक है, दो कंस्ट्रक्टिव स्पेस भी आपने जिक्र किया, बट जो आपने एक एजम्पशन दिया है कि 23,800 के नीचे 5 to 7% का डाउनसाइड और खुल जाएगा, इन दैट केस प्रेफर्ड शॉर्ट्स क्या होंगे या फिर कौन स्पॉन्सर करेगा उस डाउनसाइड को? देखिए, मैं ये कहते आ रहा हूं कि मार्केट में लीडरशिप नहीं है, क्योंकि अगर आप निफ्टी का कॉम्पोजिशन देखें तो आईटी, बैंक्स और रिलायंस, अगर आप ये 3 बड़े हैवीवेट्स को अगर आप पकड़े तो वो 50 to 60% ऑफ द निफ्टी है। और अभी तीनों का ही सेटअप खराब है। हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीनों में आईटी ने क्या किया। इस लेवल्स पे भी मुझे लग रहा नहीं है कि वो बॉटम आउट होगा। 30,000 के नीचे चल रहा है। मेरा मानना है कि 28,400 और 26,000 तक आईटी इंडेक्स जा सकता है। तो अभी भी आई डोंट थिंक द वर्स्ट इज ओवर फॉर द आईटी स्पेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1400 के आसपास होल्ड कर रहा है, एक रेंज में है। 1300 से 1400 का बड़ा एक सपोर्ट है, तो वहां पर ये रहेगा। और बैंक्स में जिस तरह की फॉल आई है पिछले 7 दिनों में, पहली बार 6 महीने में बैंक्स खड़े थे, पर ये जो 7 दिन में जिस तरह की फॉल आई है बैंक निफ्टी में, आई थिंक दैट हैज इंपैक्टेड द एंटायर मार्केट। और मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी धीरे-धीरे 53,500 तक चला जाएगा। तो ये 3 सेक्टर्स तो वीक हैं, जहां मुझे लगता है कि और डाउनसाइड है। और ऑटो सेक्टर, मेरा मानना है कि अभी जो दुनिया में हो रहा है, ऑयल में जो हो रहा है और जिस तरह की कंजम्पशन की जो रिवाइवल की जो बात हो रही है और जहां पर कंसर्न्स है, ऑटो सेक्टर मेरे हिसाब से एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, जहां मुझे इंडेक्स पे 10 से 15% का डाउनसाइड लगता है। एफएमसीजी तो ऐसे ही खराब है, तो वहां आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। और फार्मा हैज मेड अ गुड कमबैक इन द लास्ट 10 डेज, तो फार्मा हमें इनफैक्ट पॉजिटिव साइड पे लगता है। सो दैट्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑन द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। ओके, इंटरेस्टिंग बात कही गौतम जी ने। यहाँ पे बाजार जहाँ जहाँ प्रॉफिट्स हैं उसको लोकेट कर रहा है। आई मीन निफ्टी बैंक, इसमें एक रिस्क है कोलैप्स का। और जो सेकंड बात कही गौतम जी ने वो है कि सब्सटेंशियल प्रॉफिट अभी पड़े हुए हैं आपके ऑटोज़ में, वहाँ एक कोलैप्स ड्यू है पॉसिबली। अच्छा गौतम जी, आपने जो कंस्ट्रक्टिव स्पेस रखे उसमें आपने फार्मा का जिक्र किया, आपने उसमें मेटल्स का जिक्र किया, उसमें आपने पीएसयूज का जिक्र किया। व्हाट अबाउट वाइट गुड्स?
मेरे मित्र आशीष जो हैं वो इस वक्त 40 डिग्री के टेम्परेचर से जूझ रहे हैं। वोल्टास पे उसका रंग छाया हुआ है, ब्लू स्टार पे। क्या लग रहा है, व्हाइट गुड डिलीवर करेगा कुछ समय, छोटे समय के लिए? देखिए, व्हाइट गुड्स आर अ डेरिवेटिव ऑफ द इंडिया स्टोरी, और मेरा मानना है कि व्हाइट गुड्स की जो स्टोरी थी पिछले 3 सालों में, दैट हैज ऑलरेडी प्लेड आउट, और उसके वैल्यूएशंस काफी इन कंपनीज के आर एक्सट्रीमली एलिवेटेड इवन एट दीज लेवल्स। सो मार्केट क्या है, ग्रोथ से वैल्यू में चला गया है, और इन सम सेंस इंडियन मार्केट्स आर गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ डी रेटिंग बिकॉज ऑफ द एंटायर एआई डिस्ट्रप्शन। ये जो डिबेट हम पिछले 6 महीने से इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो डिस्ट्रप्शन रियल है, और उसके कारण देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डी रेटिंग, और इसके कुछ आर्टिकल्स भी पिछले 2-3 दिनों में आए हैं। तो मेरा मानना है कि अभी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के ग्रोथ पे ही जब क्वेश्चंस है, तो इन सेक्टर्स में आपको नहीं जाना चाहिए, मेनली बिकॉज वैल्यूएशंस आर स्टिल वेरी रिच। ऐसा नहीं है कि ये सब स्टॉक्स में बहुत बड़ी वीकनेस हमने देखी है, तो अभी भी डाउनसाइड पोटेंशियल काफी है। सो द की पॉइंट इज वैल्यू स्टॉक्स में रहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स आर प्रॉब्ली द बेस्ट बेट राइट नाउ। आपके पास डिविडेंड यील्ड है, आपके पास अच्छे मार्केट कैप है, आपके पास अंडर ओनरशिप है, और नथिंग टू डू विद फॉरेन पॉलिसी जो मैं कहते आ रहा हूं। सो अभी मेरा पूरा फोकस अभी पीएसयू पे काफी ज्यादा है। ये गौतम सर, आप ईंधन खत्म होने से कितना पहले डला लेते हो वापस गाड़ी में? खैर गौतम सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।